मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र में घर की ढलान, द स्लोप। घर के ढलान कैसे होने चाहिए, वास्तु सम्मत इनकी गति या विधि कैसी होनी चाहिए, इसका घर के तन मन धन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आज हम देखेंगे और समझेंगे कि घर का ढलान किस तरफ होना चाहिए, यह घर की क्या चीज़ों को प्रभावित करेगा। घर के ढलान से पूर्व हम वास्तुशास्त्र के मूलभूत नियम की जानकारी प्राप्त कर लें। पहला जो नियम है वह दिशा परिवर्तन या डायरेक्शन वेरिएशन कहलाता है। घर में डायरेक्शन वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में डायरेक्शन वेरिएशन पता हो और आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके घर में वेरिएशन कितना है, जो आपके घर में घर के मुख की या उसके दिशा को तय करता है कि आपकी आठों दिशाओं में से आपका प्रवेश द्वार किस ओर है, उसी के हिसाब से आपको फल प्राप्ति संभव होती है। दूसरा, घर का आकार व साइज कैसा हो। घर का आकार व साइज चौसर, आयताकार, गोल होता है तथा अन्य स्थितियाँ त्याज्य होती हैं। चौसर करने के बाद ही आप घर को 3 खंडों में बांटें और 3 खंडों को पुनः 3 खंडों में बांटें, तो इस प्रकार आप एक दिशा में 9 उपपद प्राप्त कर लेते हैं, जो पर प्रवेश द्वार निर्धारित होते हैं। तीसरा, वास्तु सम्मत संरचनाओं की स्थिति। आपके घर में वास्तु सम्मत संरचना या ग्रह की इकाइयां या ऊर्जा के केंद्र जैसे रसोई, कमरा, इनके लिए स्थान निर्धारित होते हैं। यह वही और उचित स्थान पर जहां उनके लिए निर्धारित हो वहीं होने चाहिए। चौथा, विपरीत पद वास्तु संरचना आपके घर में नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य रसोई के स्थान पर कमरा नहीं होना चाहिए, मंदिर के स्थान पर रसोई नहीं होनी चाहिए। पांचवा, नकारात्मक वास्तु संरचना। नकारात्मक वास्तु संरचना से मेरा तात्पर्य शौचालय, मेज, सेप्टिक टैंक से है। यह वास्तु सम्मत दिशा में ही प्रशस्त होता है, जबकि यह घर के चारों कोनों पर, चारों सेंटर में और बीच सेंटर में यह नहीं होना चाहिए। छठा, मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार। यह वास्तु सम्मत शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। हर दिशा के द्वार निश्चित होते हैं जो हर दिशा में उत्तम और निष्कृष्ट होते हैं। अतः उत्तम स्थान पर या पद पर ही आप अपने द्वार लगाएं तथा इनकी सज्जा आप काफ़ी अच्छी तरीके से करें। इसके लिए मैं आपको पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। सातवां, केंद्र की स्थिति। मैं पुनः यहाँ पर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर घर में कोई भी घटना हो रही है, अगर उसकी सुनिश्चितता इस बात पर तय करती है कि वह घर का केंद्र कैसा है। घर का केंद्र खुला और निर्माण विहीन होना चाहिए। अगर वह इस स्थिति में है तो घर की नकारात्मकता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर यह पीड़ित है, अर्थात यह निर्माण युक्त है या फिर यह ढलान युक्त है, तो आप यह मान के चलें कि आपके घर में नकारात्मक घटनाएं 100% होती हैं। आठवां, वर्षा जल व घरेलू जल का प्रभाव। आपके घर में आने वाली वर्षा जल या घरेलू जल का प्रभाव वास्तु अनुसार हमेशा वास्तु के अनुसार होना चाहिए। नवा, सहायक वास्तु संरचना या इकाई। सहायक वास्तु संरचना इकाई में हम ढलान, उठान, जिसे ऊंचा या नीचा कहते हैं। दूसरा, खुला या ढका हुआ। तीसरा, वृद्धि या कटान। चौथा, हल्का अर्थात निर्माण विहीन या कम निर्माण। उसके विपरीत भारी निर्माण युक्त। पांचवा, प्रकाश युक्त या वायु युक्त, और उसके विपरीत अंधकार युक्त व वायु प्रवाह विहीन। और इसके अलावा छठा, दिशा बंद। यह स्थितियां आपके सहायक वास्तु संरचना की कहलाती हैं। सहायक वास्तु संरचनाओं के बारे में जो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, घर में होने वाली घटनाओं की तीव्रता को तय करती है कि घटना जो भी आपके घर में होगी कितनी तेज़ी से होगी या कितनी धीमी गति से होगी, जिसके फलस्वरूप उसका नुकसान का अंदाज़ा लगा सकता है कि एकदम से वह घटना होगी तो हमें अधिक नुकसान होगा और अगर धीरे धीरे घटना होगी तो हमें कम नुकसान होगा। इसकी स्थिति को हम इस प्रकार देख सकते हैं। मान लीजिए किसी घर में किसी जातक को रोग है और यह तीव्रता स्थायी वास्तु के अनुसार नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि वह जो रोग है देरी से ठीक होगा, वह जल्दी ठीक नहीं होगा। दूसरा, घर में धन में स्थिरता नहीं होगी और पैसा होते हुए भी हाथ में नहीं रहेगा। घर में रिश्तों में भी स्थिरता, वैचारिक और व्यवहारिक होंगे, आपस में मतभेद होंगे, एक दूसरे से घर के सदस्य बात नहीं करेंगे। पांचवा, अगर घर में आपके जो समाज में जो स्थिति है वह भी उत्तम नहीं होगी और वह भी अस्थिर होगी। अतः घर में ढलान वास्तु सम्मत होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार उत्तर, पूर्व, ईशान कोण उत्तर और पूर्व की दिशा में प्रशस्त होता है, अर्थात ढलान इसी दिशा में होना चाहिए। जबकि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम में क्रमशः
यह उठान या ऊंचा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही घर के वास्तु के अनुसार नियम होते हैं और यह इसी प्रकार होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर आपके घर में धन हानि होती है, आपके घर में गर्भ की हानि होती है, स्त्री को आपके घर में रोग से हानि होती है, रिश्तों में हानि होती है, आपके मान सम्मान में हानि आती है, वैचारिक व्यवहारिक मतभेद घर में बने रहते हैं, आपके व्यापार में नौकरी में अत्यधिक उठापटक आपको देखने को मिलती है, अर्थात बदलाव देखने को मिलता है। घर में पैसे की स्थिरता रहती है। किसी भी दुर्घटना या विपरीत स्थिति होने पर वह बहुत अधिक प्रभावी होती है, बहुत अधिक नुकसान देती है। इसी कारण आप घर के ढलान को वास्तु सम्मत ही बनाएं, क्योंकि यह घर में होने वाली घटनाओं की तीव्रता को सुनिश्चित करती है कि कोई भी घटना कितनी तीव्रता से आपके घर में घटित होगी। आप घर में वास्तु निर्माण को हल्के नहीं लें। आप वास्तु सम्मति घर का निर्माण करें और विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बचाएं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।